साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और सबसे ज़्यादा शासन किया। लेकिन कहते हैं कांग्रेस का जिन लोगों ने साथ दिया, कांग्रेस ने उन्हीं समाज को धोखा दिया। आपका अनुभव क्या है, आज इसी पे बात करेंगे और आप लोग भी अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करना, कमेंट्स में लिखना। जब कांग्रेस देश की आज़ादी, स्वायत्त शासन की मांग कर रही थी, उस समय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें सभी समाज के लोग प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड बुलाए जाते हैं। जो अधिकार 1909 में मुसलमानों को मिले थे, 1919 में सिखों को, ईसाइयों को, जैनियों को मिले थे, उन्हीं अधिकारों की मांग 1932 में गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति अस्पृश्य समाज के लिए किया। गांधी जी ने वहां पर खुलकर विरोध किया, लेकिन बाबा साहब के अकाट्य तर्कों के सामने गांधी जी की एक नहीं चली, वो टिक नहीं सके। मजबूर होकर वो गोलमेज सम्मेलन आधा अधूरा छोड़ करके भारत आ गए और भारत में आकर घोषणा कर दी, यदि अंग्रेज सरकार अस्पृश्यों को सेपरेट इलेक्शन 2 वोटों का अधिकार देती है तो मैं आमरण अनशन करूंगा। इसके लिए वो प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार को लेटर भी लिखते हैं, धमकी भी देते हैं। इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर के अकट तर्कों के सामने ब्रिटिश सरकार उनकी बात मानने को मजबूर होती है और सेपरेट इलेक्शन 2 वोटों का अधिकार देती है। गांधी जी ने प्रण कर रखा था, निश्चय कर रखा था, कांग्रेस ने निश्चय कर रखा था कि डिप्रेस क्लास को 2 वोटों का अधिकार, सेपरेट इलेक्शन नहीं देंगे। आमरण अनशन पर चले जाते हैं। कांग्रेस सारा ढिंढोरा जिम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर डालती है कि गांधी जी मर गए, गांधी जी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर की होगी, इनके समाज की होगी, खून खराबा होगा। अंत में मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार से लड़कर लाए गए अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैक्ट में छोड़ते हैं। पूना पैक्ट होता है, बाय ईमानदारी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस पूना पैक्ट पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन साथियों, जानकर आपको आश्चर्य होगा, वो गांधी जी जिन्होंने ये अधिकार छीनने के लिए आमरण अनशन किया था, उन गांधी जी ने उस पूना पैक्ट पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। गांधी जी ने पूना पैक्ट समझौते पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। ये इनकी कलुषित मानसिकता का द्योतक नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने वादे के पक्के, उन्होंने उस समझौते को माना, लेकिन जो आरक्षण दिया गया था, जो शर्तें थी, कांग्रेस ने नहीं माना। अब साथियों, जब संविधान बन रहा था, संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रपति को सुपुर्द किया, उनको हैंडओवर किया और उसी दिन संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हो गए। कब? 26 नवंबर 1949 को। बाकी पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होना था। चूंकि संविधान हैंडओवर करने के बाद जब कांग्रेसियों ने पढ़ा कि इसमें ऐतिहासिक इमारतों का जो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में है, उन इमारतों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, फिर क्या होता है? 22 और 23 की रात, यानी 1949, 22/23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे किसकी मूर्तियां रखी जाती हैं? राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी जाती हैं। ये सरकार किसकी थी?
उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। उत्तर प्रदेश में सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबरी मस्जिद के मेन गुम्बद के, केंद्रीय गुम्बद के नीचे राम सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई। और 1950 में उस विवादित स्थल बनाकर उसमें ताला लगा दिया गया और नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गौर करने की बात है, अब ये प्रतिबंध जब लगा दिया गया तो आगे क्या होता है? अब ये प्रकरण को न्यायालय चला जाता है। फैजाबाद न्यायालय में प्रकरण जाने के बाद वहाँ से 1 फरवरी 1986 को एक आदेश होता है, जजमेंट आता है कि जहाँ पर राम और सीता लक्ष्मण की मूर्तियाँ रखी हैं वो पूजा स्थल के लिए खोल दिया जाए। अब देखिए, उस आदेश की हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, इसका समय दिया जाता है, लेकिन ये आदेश होने के 40 मिनट में इस आदेश का क्रियान्वयन कर दिया गया, बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया। तो ये 1986 में सरकार किसकी थी? गौर करने वाली ये बात है कि सरकार किसकी थी। तो 86 में उत्तर प्रदेश में सरकार थी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। और केंद्र में दिल्ली में सरकार किसकी थी? वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखाई गई तो सरकार कांग्रेस की, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 86 में जब ताला खोला गया तब सरकार कांग्रेस की और प्रधानमंत्री नेहरू परिवार का राजीव गांधी। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, कांग्रेस की सरकार। अब इसको धार कैसे दिया जाए, प्रचार कैसे किया जाए? तो उस समय रामलला की पूजा का तो गेट खोल ही दिया गया, दरवाजा अदालत के आदेश पे खोल दिया गया। अब रामायण सीरियल लाया गया। रामायण सीरियल कब चला? ये 25 जनवरी 1987 से 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक रामायण सीरियल चला। किस चैनल पर चला? डीडी दूरदर्शन, जो सरकार का चैनल है, उस पर यह प्रसारित किया गया। और इसके कुल एपिसोड 78 एपिसोड जारी किए गए, जिसमें पूरी रामायण दिखाई गई। और जब रामायण चलती थी तो सड़कें जाम हो जाती थी, इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी। उस समय लोगों के पास टीवी कम थे। जो सार्वजनिक स्थान पर टीवी लगे थे, दुकानों पर लगे थे, वहाँ पर जब लगे सीरियल आता था इतनी ज़्यादा भीड़ एकत्र हो जाती थी कि ऐसा लगता था सड़कें जाम हो गई। लेकिन 1987 में इस सीरियल के दौरान सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की। आपको ये ताज्जुब होगा। और मुख्यमंत्री कौन थे? वीर बहादुर सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस केंद्र में सरकार थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब ये सीरियल किसके पीरियड में चला? कांग्रेस के पीरियड में। यहाँ और कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है अभी। अब कांग्रेस यानी रामायण का सीरियल जब समाप्त होता है तो तुरंत महाभारत सीरियल चालू कर दिया जाता है। महाभारत सीरियल कब चालू होता है? 2 अक्टूबर 1988 से ये चलता है 24 जून 1990 तक। ये लंबे समय चलता है। और ये भी प्रसारित किस पे हुआ? डीडी दूरदर्शन, ये सरकार के चैनल पर प्रसारित हुआ। और इस प्रसारण में भी वही स्थिति थी, अपार भीड़, रोडों पर जाम हो जाना। जो जहाँ होता था सीरियल को देखता था। अभी इस पीरियड में उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? पहले अक्टूबर 88 से 1988 से 1989 तक, दिसंबर 1989 तक
कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, और केंद्र में सरकार थी राजीव गांधी की। ये अक्टूबर 1988 से दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जून 1988 से दिसंबर 1989 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी, कांग्रेस की सरकार, और फिर दिसंबर 1989 से जून 1990 तक मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जब ये रामायण महाभारत का प्रसारण हुआ, डीडी दूरदर्शन पर हुआ। अब खेल शुरू हुआ, जब ये दूरदर्शन हुआ, हिंदू और मुस्लिम का काम अब शुरू होता है। पहले देखिए, बाबरी मस्जिद में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति रखवाना, फिर 50 में ताला लगवा देना, नमाज पर प्रतिबंध लगा देना, 1986 में कोर्ट के आदेश पर ताला खोलना और सरकार का हाई कोर्ट में अपील न करना। जब सरकार ने ताला लगवाया था, ताला सरकार कोर्ट खुलवाती है तो उसकी उच्च न्यायालय में अपील होती है, हाई कोर्ट जाते। उस समय 86 में भी सरकार कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। 87, 88, 89 में जब रामायण और महाभारत का सीरियल चालू हुए, तब भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सरकार कांग्रेस की। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री, इन्हीं के पीरियड में मूर्तियां रखी गई, ताला खोलने का आदेश भी हुआ, और रामायण और महाभारत के सीरियल भी इन्हीं के पीरियड में चालू हुए। इसके बाद माहौल तैयार होता है हिंदू और मुस्लिम का। अब ये पृष्ठभूमि किसने तैयार की? कांग्रेस ने। यानी मकान की नींव मजबूत स्तंभ पर खड़ी कर दी किसने? कांग्रेस ने। अब ऊपर बिल्डिंग बनाने की जरूरत थी, तो कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाती है। 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, और 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद धराशाही कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। इस बात की केंद्रीय जांच एजेंसी क्या करती रही? जांच नहीं कर पाई कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद गिरा दी जाएगी, अथवा कांग्रेस और बीजेपी ने बाबरी मस्जिद गिराने के लिए हाथ मिला लिया, जिसके कारण केंद्र सरकार ने कोई सुरक्षा का उपाय नहीं किया। बीजेपी तो तोड़ना और तोड़वाना ही चाहती थी, तो जो मस्जिद तोड़वाना चाह रहा था, जो कार सेवा बुला रहे थे, उन्हीं को सुरक्षा में लगाई कि केंद्र ने ये सुरक्षा व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी पर क्यों नहीं ली कि भाई मुस्लिम समाज मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब ये खेल कांग्रेस के पीरियड में हुआ है, और जिसका श्रेय लास्ट में बीजेपी ने लिया। तो ये कांग्रेस कहते हैं कि जो कांग्रेस का साथ देता है, जिनकी वोट की ताकत पर कांग्रेस शासन करती थी, वो चाहे वोट मुस्लिम समाज का हो, वो वोट चाहे दलित समाज का हो, दोनों समाजों को कांग्रेस ने आईना दिखाने का काम किया है, कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया है। दलित समाज को जो 2 वोटों का अधिकार, सेपरेट इलेक्शन का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने किया था, वो कांग्रेस ने छीनने का काम किया था।
और ये बाबरी मस्जिद को किस तरह वहाँ पर कांग्रेस के शासन में ही मूर्तियाँ रखी गईं, ताला लगाया गया, फिर कांग्रेस के शासनकाल में ही ताला खोला गया, रामायण सीरियल लागू, रामायण और महाभारत के सीरियल चालू हुए, और कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी जब बाबरी मस्जिद धराशायी की गई। क्या इसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस ने तैयार की थी या कांग्रेस का इसमें कहीं ना कहीं सहयोग था? इस विषय में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।